यूपी बोर्ड रिजल्ट एकदम से आपके नज़दीक आता चला जा रहा है। ऐसे में आपके धड़कनें डे बाय डे बढ़ती जा रही होंगी, और सबकी धड़कनें नहीं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत से साल भर पढ़ाई किया होगा और लास्ट टाइम में जा कर के उनकी कुछ तैयारी फीकी रह गई होगी। वे मनचा ही तैयारी नहीं कर पाए, पेपर में जितना उम्मीद करके गए थे लिखने के लिए उतना नहीं लिख पाए, अनाप शनाप किसी गलत तरीके से या बनावटीपन डाल करके कुछ ठेल ठाल के कापी भर के आए। ऐसे छात्र छात्राओं के मन में धक 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 हो रहा होगा, उनके दिल में धड़कन बढ़ गई होगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। 75% से ऊपर लाना सबका टारगेट बना है। 75% से नीचे किसी का आया तो वो इस वक्त मुझे खुश नज़र नहीं आता है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में पहले से ये चल रहा है कि उनका 75% आ जाएगा या उससे ऊपर आएगा? कमेंट करके ज़रूर लिख देना 75 प्लस। 75 प्लस लिख दोगे तो मुझे यकीन होगा कि आप लोग 75 प्लस की उम्मीद करके बैठे हो, लेकिन रियल में आपने कॉपी कितना लिखा है, कितना नंबर आपको मिलेगा, ये तो रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। ठीक है, बाकी मैं दूसरी बात पे आता हूँ, रिजल्ट कब आएगा इसकी जानकारी तो दुनिया आपको दे रही है, लेकिन इसकी जानकारी कोई नहीं दे रहा कि अगर 75% से नीचे नंबर आता है तो कोई क्या ऐसा उपाय है कि इसी वर्ष 1 महीने बाद वो 75% से ऊपर हो जाए? तमाम तरीके हैं, तमाम शॉर्टकट हैं, तमाम ट्रिक हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपके साथ इस वक्त क्या होने वाला है परीक्षा के रिजल्ट वाले दिन तक, उस पर भी आपका फोकस थोड़ा सा मैं खींचना चाहूँगा। सबसे मेन बात कि रिजल्ट कब आएगा बेटा? रिजल्ट के लिए संभावित तारीख है 22 से 25। अब इस बीच में रिजल्ट तो आना ही आना है, लेकिन क्या रिजल्ट आने के बाद सारी दुनिया आपके लिए अब ख़त्म हो गई? अब तो दुनिया शुरू होगी। रिजल्ट आने के बाद आप नए क्लासेस में जाओगे, रिजल्ट आने के बाद नए कोर्स करना चाहोगे। कोई एसएससी करेगा, कोई रेलवे की तैयारी करेगा, कोई पुलिस की तैयारी करेगा, कोई सरकारी नौकरी कोई भी मिल जाए उसकी तैयारी करेगा। कुछ लोग बीएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, पॉलीटेक्निक करेंगे, बीए करेंगे। तो पॉलीटेक्निक से याद आया मुझे कि मैं पॉलीटेक्निक का बैच पढ़ा रहा हूँ, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। पहले जितनी मेरी फीस थी मैंने उसको घटा करके काफ़ी कम कर दिया। पहले फीस थी मेरी 500 रुपये, अब मैं उसको 299 में कर दिया हूँ। आप में से कोई बच्चा अगर पॉलीटेक्निक का फॉर्म भर दिया है या भरनेगा, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है, अगर भरेगा तो फॉर्म भर के तैयारी कर सकते हो। हम कचड़ा नहीं पढ़ाते हैं, हम फालतू का चैप्टर, फालतू का क्वेश्चन नहीं पढ़ाते। हम वो क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में आता है, जो एग्ज़ाम में आता है, जिसके जैसा क्वेश्चन आता है हम वो पढ़ाते हैं। तो आप मेरे बैच में जुड़ोगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लो। मेन बात है रिजल्ट का। रिजल्ट 2026 का कब आएगा इसके लिए तो मैं बोल चुका हूँ शुरू में ही, लेकिन कम नंबर या फेल होने पे क्या करना है ये बात ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं कम नंबर वाली बात बता दूं, उसके बाद फेल होने पर हम बता देंगे कि इसी साल कैसे पास होंगे, 1 महीने 1.5 महीने में पास कैसे हो जाओगे, उसी बोर्ड से, उसी रोल नंबर पर, उसी स्कूल में मार्कशीट आएगी पास वाली। सारी बातें होंगी इस वीडियो के अंदर। रुके रहना, कहीं मत जाना, इंतज़ार करना सारी बातों को सुनने का। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा इसका रिप्लाई हम दे चुके हैं, दुनिया दे रही, सब लोग दे रहे हैं। फर्जी कॉल आए तो क्या करना है? फर्जी कॉल क्यों आएगा आपके पास? आपसे पैसे वसूलने के लिए फर्जी कॉल आएगा। कैसा फर्जी कॉल? आपसे बोलेगा कि आपका नाम ये है, आप मैथ में या बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में इतने कम नंबर पाके फेल हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बोर्ड ऑफिस से, मैं आपका नंबर चढ़ाता हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। आपको पास होना है तो इतने रुपए मेरे इस नंबर पे भेजो तो मैं पास कर दूंगा। इस तरह का फर्जी कॉल अगर आपके पास आए तो आप समझ जाएं कि वो फेक है, फर्जी है, फ्रॉड है। आपको इससे बचना चाहिए। मैं आपको पहले से बताना चाहता हूँ, आपको जागरूक करना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह के फर्जी कॉल से बचें। किसी को अपना मोबाइल नंबर ना शेयर करिएगा, ना किसी को अपना बैंक अकाउंट दीजिएगा, ना किसी के खाते में आप पैसे भेजिएगा, ना किसी को ओटीपी बताइएगा। क्लियर? आपके जेब की सुरक्षा
आपकी सुरक्षा है, इस नाते मैंने बताया। शिक्षक होने के नाते आपको बताना मेरा फर्ज था। दूसरा, नंबर कम आता है तो कैसे बढ़ेगा, इस बात की संपूर्ण जानकारी यहाँ मिलेगी, सारा प्रोसेस भी बता दूंगा। एंड कंपार्टमेंट फॉर्म की जानकारी दूंगा कि कितने बच्चे भरेंगे, कितने नहीं भरेंगे, कौन भर सकता है, कौन चाहकर भी नहीं भर सकता है, ये सब बात आपको मैं बताऊंगा। स्क्रूटनी फॉर्म की जानकारी भी साथ में आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसकी बात तो हो चुकी है, बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन 4 अप्रैल को ख़त्म हो गया। 4 अप्रैल को बोर्ड की कॉपियां जच गई, अपने अपने जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास से रिपोर्ट दे दिया गया है। अब बोर्ड उसकी एंट्री करवा रहा, सभी कॉपियों में कितने कितने नंबर आए हैं बच्चों के, उन सभी नंबर्स की एंट्री वेबसाइट पे हो रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर सच में बैठे हैं, लेकिन वो जो फ़ोन करके आपसे कहेंगे वो नहीं डाटा एंट्री वाले हैं, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो किसी को फ़ोन नहीं करते, ना ही किसी का नंबर जानते हैं। परीक्षा का परिणाम तो अंतिम सप्ताह में आ ही रहा है अप्रैल के। अब हम बात करते हैं, यूपी बोर्ड कभी भी नंबर बढ़ाने के लिए फ़ोन नहीं करता है, तो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, है ना। और जो मेन बात है, नंबर कम है तो कैसे बढ़ेगा, सबसे पहले इस बात को जानिए। जिनका नंबर कम है पूरी बात सुन लेना, बाद में तुम्हें लगे हमें नंबर बढ़वाना है तो बढ़वा लेना, नहीं नंबर बढ़वाने का मन करेगा तो भाई चुपचाप रहना, जानकारी तो हो जाएगी तुम्हारे पास। देखो, जिनका नंबर कम है यानी कम नंबर वाले क्या करेंगे, कम नंबर वाले क्या करेंगे, ध्यान से सुने। कम नंबर वाले कौन सा फॉर्म भरेंगे, स्क्रूटिनी फॉर्म, स्क्रूटिनी फॉर्म भरेंगे। ये फॉर्म कब आता है मैं बताऊंगा, रिजल्ट वाले दिन बता दूंगा फॉर्म कब आएगा, ठीक है। वीडियो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो। स्क्रूटिनी फॉर्म भरेंगे। अगर आप हिंदी में कम नंबर पा गए हैं, आप हो सकता है कि आप हिंदी में 98 नंबर लिख के आए हों सही सही, या 90 लिख के आए हों सही सही, पा जाएंगे 50 नंबर, 40 नंबर घट गया। अब इन 40 नंबर की तो वैल्यू है ना भाई। तो अब ये कॉपी दोबारा जांच कराने के लिए जो फार्म भरा जाता है उसी को कहा जाता है स्क्रूटनी फार्म। कॉपी में नंबर कम होने के 3 वजह है। पहली वजह कि कॉपी जांच होने के बाद नंबर जो जोड़ते समय टीचर ने कोई नंबर मिस कर दिया हो, हासिल वगैरह जोड़ने में भूल हो गई हो, तो ये सारी बातें कॉपी जांच करते समय हो जाती हैं। कभी कभी टीचर्स कॉपी पलट पलट के जांच करते हैं, 2 पेज 3 पेज पलटा गया एक साथ। कभी कभी टीचर जानबूझ करके नंबर खराब कर देते हैं, उसका भी एग्जाम्पल हम अपने चैनल पे आपको दे चुके हैं। तो इन 3 सिचुएशन में आपके नंबर घट जाते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को ठीक करने के लिए, इस खराबी को सही करने के लिए स्क्रूटनी फार्म की व्यवस्था है यूपी बोर्ड में। ये फार्म कब आएगा, रिजल्ट के दिन मैं बताऊंगा। आप लोग सर्च करते रहना, नहीं सर्च कर सकते हो तो मेरे चैनल पे बने रहना, हम सब बात बताते रहेंगे, ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे आप, मान लो हिंदी में आपका रिजल्ट वाले दिन आ गया 50 नंबर। अब स्क्रूटनी फॉर्म भरा आपने, जो भी गलती सलती थी दोबारा जांच हुआ तो आपके लगभग 30 नंबर बढ़ गए, अब आपके 80 नंबर हो गए। कुछ बच्चों ने तो 80 की जगह 90 नंबर तक बढ़वा लिया था। पिछले साल एक बच्चा ऐसे 43 नंबर पाया था, वो सीधे 90 पहुंच गया। मैंने कहा वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें, चुप रहते तो ये नहीं मिलती। अरे तुमने फॉर्म भरा, थोड़ा सा 150 खर्च किया तो तुम्हें बहुत बड़ी चीज़ हासिल हो गई। तो इस तरीके से स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरना है। कब, जब आपको लगे कि आपकी अनुसार आपने जितना नंबर पाने भर कर लिखा था उतना नहीं मिला, उससे बहुत कम मिला, बहुत कम मिला, बहुत दुख हो रहा, बहुत ग्लानि हो रही है। तो ऐसे बहुत बड़े दुख को दूर करने का एक माध्यम है स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। जानकारी दे रहा हूँ, कैसे भराएगा, कौन भरेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना होगा, क्या खर्च आएगा, ये सब बताऊंगा। स्कूल से तो भरा जाता है। स्कूल वाले पहली बात ये, इसकी बात करोगे तो कहेंगे ये सब नहीं होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में आधे स्कूल वाले ऐसे हैं जो
नहीं जानते हैं। जानते भी हैं तो इसमें बहुत लोचा होता फॉर्म भरने में, वो भरना नहीं चाहेंगे, आपको सीधे मना करना चाहेंगे। तो जिस स्कूल वाले भर देंगे फॉर्म उस स्कूल के बच्चों का तो बढ़िया है, लेकिन जिन स्कूल वाले मना करेंगे, सीधे आपको डांट के वापस भेजेंगे, ऐसे बच्चों को अब कहाँ मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। ये फॉर्म दुकान से नहीं भरा था, ये या तो विद्यालय से भरा गया या तो बोर्ड ऑफिस से। विद्यालय वाले नहीं भरते हैं तो आप बोर्ड ऑफिस जाना। अगर आप बोर्ड ऑफिस नहीं जा सकते हो तो मुझे संपर्क करना। 2-4 बच्चों का हर साल मैं मदद करके, जहाँ तक मेरी क्षमता है, पहुँच है, पकड़ है, जहाँ तक दौड़ भाग करना होता करके, बैंक से लेके बोर्ड तक जा करके मैं करा देता हूँ, और आपको उसकी रसीद भी मिल जाती है, प्रूफ भी मिल जाता है, और रिजल्ट आता है तो आपका नंबर भी बढ़ जाता है। रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें साबुत दिखाऊंगा कि इस बच्चे का ये फॉर्म भरा गया था, पहले नंबर इतना था, कंपार्टमेंट स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद नंबर इतना बढ़ गया। मैं उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, फेल वाला भी दिखाऊंगा, पास वाला भी दिखाऊंगा, उस बच्चे का इंटरव्यू भी सुना दूंगा आपको। उससे मैंने बात किया, बोला कि हाँ गुरुजी, फॉर्म नहीं भरा था तो मुझे 1 साल और पढ़ना पड़ता। तो उस बच्चे को बहुत सुख मिला, बहुत अच्छा लगा, अंदर से वो दिल जो है अंदर से वो ज़्यादा खुश हुआ जब एक बार वो 1 महीने में दोबारा पास हुआ। नहीं तो वह 1 साल सोच लिया था मन में, भाई 1 साल तो अब पढ़ना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें जो आप नहीं जानते हैं मेरे माध्यम से आप जान गए। और अगली बात है, जो लोग पास हैं कम नंबर वाले स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, लेकिन जो एक विषय में फेल हैं, आपको नंबर बढ़वाना नहीं है, आप सिर्फ एक विषय में अगर फेल हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक विषय में फेल हैं तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है, तब आपको कंपार्टमेंट फॉर्म भरना है। तब आपको क्या करना है, तब आपको कंपार्टमेंट फॉर्म भरना है। कंपार्टमेंट फॉर्म सिर्फ एक विषय में फेल छात्रों के लिए होता है, यानी कोई लड़का 2 विषय में फेल है तो वो नहीं भर सकता है, चाहे जितना पैसा खर्चा कर दे वो नहीं फॉर्म भराएगा। 3 विषय में फेल, 4 विषय में फेल, तो इनको पढ़ना ही पढ़ना अगले साल। 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय में फेल है तो 1 साल पढ़ना ही पढ़ना, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कंपार्टमेंट एग्जाम सिर्फ एक विषय में फेल हुए छात्रों के लिए है, चाहे कोई भी विषय हो, हिंदी में है तब भी, अंग्रेजी में है तब भी, भौतिक, रसायन, बायोलॉजी, गणित, किसी में फेल है तो एक विषय का फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म भर के क्या होगा, फॉर्म भर के सोना नहीं रहता है, फॉर्म भर के उस विषय की तैयारी करना रहता है। 1 महीने में उसी विषय का दोबारा पेपर होता है। लाइट भाग गई, थोड़ा प्रकाश कम हो गया होगा, आवाज़ किरकिरा रही होगी, लेकिन पूरी बात सुन लो। कंपार्टमेंट फॉर्म का मतलब हुआ कि आप उस विषय का जिसमें फेल हैं, उस विषय का दोबारा पेपर देना आप चाह रहे हैं, तो आपको मौका मिल जाएगा, भाई यार दोबारा दे ले पेपर, और तुम्हारे में दम होगा, लिखोगे तो पास हो जाओगे, है ना। तो 1 महीने के अंदर दोबारा पेपर हो जाता है, रिजल्ट आता है तो सारे बच्चे पास हो जाते हैं। जो बच्चा 17 नंबर पाता है वही बच्चा 87 नंबर, 77 नंबर, 66 नंबर, 78 नंबर पा जाता है। सोच के देखो, एक विषय में फेल होने के नाते कहाँ आप 1 साल पढ़ते। अब क्या है, एक विषय में फेल हो तो भैया एक फॉर्म भरो, झट से 1 महीने में पास हो जाओ, पट से जाओ अगले क्लास में एडमिशन ले लो, यार नौकरी की तैयारी करो। तो इतना अच्छा सुनहरा मौका एक विषय में फेल होने वाले छात्रों को यूपी बोर्ड देता है। पहले भी देता था, जानकारी नहीं थी लोगों को तो बताने वाला और करने वाला नहीं था, लेकिन अब जानकारी हो रही है तो स्कूल वाले फॉर्म भर देते हैं। स्कूल वाले फॉर्म नहीं भरते हैं तो जी सीधे बोर्ड ऑफिस जाके आप करा लीजिए, वहाँ नहीं पहुँच पकड़ है तब तो कोई रास्ता ही नहीं है। हम तो सिर्फ 2-4 बच्चों का ही करा सकते हैं, 200-400 बच्चों का तो झेल नहीं पाएंगे हम सिर्फ 2-4 बच्चों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भराने के लिए आप पहले विद्यालय से संपर्क करिए, वहाँ नहीं होगा तो फिर लास्ट ऑप्शन मैं हूँ, मेरे से आप बात कर लेना, हम करा देंगे। लेकिन मैं तो उम्मीद करता हूँ ईश्वर से कि कोई बच्चा ना फेल हो, भगवान से विनती है कि कोई बच्चा ना फेल हो, कोई सी बच्चे का नंबर कम ना आए, जो जितना लिखा है उसको उतना नंबर मिले, जो जिस लायक है उसको उस लायक नंबर मिले, ठीक है।
तो बस आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखें। तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जानकारी कैसी लगी बता दो। कोई बहुत कमज़ोर दोस्त हो आपका, आपको लगता है कि वो लगता गड़बड़ाएगा, तो उसको वीडियो शेयर कर दो। नहीं शेयर कर सकते हो तो बता देना। रिजल्ट वाले दिन जितने भी फेलियर मिलेंगे या जितने भी कम नंबर पाने वाले रहेंगे, उनको बता दीजिएगा कि मेरी वीडियो देखकर फॉर्म भरवा लें विद्यालय में जा कर के या किसी और तरीके से। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।